लोकसभा चुनाव परिणामों से एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि भारत की जनता को जितना मूर्ख इन पार्टियों ने समझा, ये असल में है नहीं। एक हद तक प्रोपेगेंडा, पंपिंग शो, झूठ, हवाबाजी, धोखेबाजी, धर्मांधता, हर चीज सही भारत की जनता ने। लेकिन जब लग गया कि अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ या लगाम नहीं लगाई गई इस निरंकुश सरकार पर और इसके नेताओं पर, तो इसका गंभीर परिणाम भी भारत की जनता को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही कारण था कि इस बार जनता ने कई जगह कई मायनों में चौंका दिया, हर आघात का बदला लिया। जो नेता सत्ता के नशे में चूर थे, जनता को अपनी मुट्ठी में बंद चिड़िया समझ रहे थे, उनको घर बिठा दिया। भारत की जनता को इस बात की बधाई तो बनती है कि घर से निकलकर मुद्दों पे वोट किया। तो क्या हुआ अगर सरकार के नुमाइंदे उन्हें उनके ही मुद्दों के अलावा अनर्गल बातों पर बरगलाते रहे? एक राम मंदिर बनाकर अगर देश के बाकी मुद्दों को गौण करने का प्रयास करोगे तो जनता सबक सिखाएगी। अगर महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा, अगर मणिपुर में बेटियां, महिलाएं निर्वस्त्र की जाएंगी, अगर हाथरस में एक बेटी आधी रात को जलाई जाएगी, अगर पहलवान बेटियां सड़कों पर रोएंगी और घसीटी जाएंगी, तो महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को जनता धूल चटाएगी। अगर किसान आंदोलन में किसान मरते जाएंगे, वो महीनों तक संघर्ष करेंगे, उन पर 3 काले कानून थोपे जाएंगे और उस पर भी उनको खालिस्तानी बताया जाएगा, तो हरियाणा पंजाब से हाथ धोएंगे। अगर राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में एक इवेंट बना दो, चलेगा, लेकिन राम मंदिर से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करोगे और यहाँ कॉरिडोर के नाम पर गरीब लोगों के घर और दुकान तोड़ोगे, तो जनता अयोध्या से भी हरा देगी। संदेश खाली का झूठा मुद्दा बनाकर महिलाओं को बदनाम करोगे, वोट बटोरने की कोशिश करोगे, तो बंगाल हाथ से फिसलेगा। और प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा 3000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार पर चुप रहोगे, तो हार का मुंह जनता दिखाएगी। कुल मिलाकर लिस्ट बहुत लंबी है और बताते बताते जाने कितना समय लग जाएगा, लेकिन 100 बात की एक बात कि जनता ने ऐसा जिताया कि जीत न लगी और हराया तो ऐसा हराया कि हार न लगे। कुल मिलाकर भारत की जनता ने यह बता दिया कि लल्ला बेवकूफ तो तुम हमको समझो ना। भाषणों पर ताली बजा लेंगे, लेकिन फिर तुम्हारी जुबान को लिमिट में कैसे लाना है ये भी आता है। मजाल है एक भी जनता से जुड़ा मुद्दा उन भाषणों में हो। शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, रोजगार नहीं, विकास नहीं, तो खाली मंदिर, मस्जिद, मोदी, मुसलमान, मंगलसूत्र, मदरसा, भैंसियां, टोंटी करने सत्ता में नहीं लाई थी ये जनता तुम्हें। भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए नहीं दिए थे इस जनता ने वोट। हर एक चीज आज इस परिणाम के रूप में सामने आकर खड़ी है और अब भी मंथन कर लेना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और इसकी जनता जानती है कि किसे कितना सर पर बिठाना है और किसे कब उतारना है। समय आ गया है, कौन राज करेगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जीत शानदार नहीं बल्कि सबक लेने वाली है। भारत की जनता को मेरा नमन, जिन्होंने इस लोकतंत्र की आत्मा में प्राण फूंके हैं और बता दिया कि जनता ही यहाँ सर्वे सर्वा है। यहाँ जो भी होता है जनता के लिए और जनता के द्वारा ही होता है। सत्यमेव जयते।